आज स्टार्ट करेंगे कॉस्ट। अभी आपने प्रोडक्शन पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे कॉस्ट। प्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि इनपुट और आउटपुट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। अब प्रोडक्शन के लिए कि इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं तो फ्री में तो आएगा नहीं कोई चीज, इनपुट आएगा कहां से? तो कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर कोई कॉस्ट भी तो आएगी, बिना पैसा लगे तो कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। तो इस कॉस्ट के बारे में इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। कॉस्ट एक्चुअल में क्या है? कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट जो है, जब तक उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आउटपुट निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो कॉस्ट जो है आउटपुट का फंक्शन होता है, सीधा बस एक ही लाइन का डेफिनेशन है, जिसको हम कॉस्ट को एफ क्यू कहते हैं। एफ सी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में क्यू। क्यू का मतलब होता है आउटपुट। अगर मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, इसी से डिब्बे तैयार हुए। अब इसमें एक वर्ड आता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। इसको हम कहेंगे कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स कॉस्ट, दोनों चीजें नाम है इसके। कि कॉस्ट, अगर हम इस इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करते हैं तो इसको नाम दिया गया कॉस्ट इन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों है क्या? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसको कहा गया है? तो पहले ध्यान से ये पूरी लाइन पढ़ना और देखना। These are the payment made by firm for the production of goods. These are easily traceable and recorded in the books. Therefore, these are also known as accounting cost. Explicit cost जो होता है, मान लीजिए इस पेन पे, ये पेन है तो पेन पे कुछ कॉस्ट आई होगी इसको बनाने में, इसके रॉ मटेरियल के रूप में इसके लेबर कॉस्ट दिया होगा। तो ये सारी चीजें हम जोड़ के कहें कि ये 50 रुपए की पेन है। एक्चुअल ये है कितना हमें इस अगर ये जहां बन रहा है तो उसका हम उस फैक्ट्री का या उस कमरे का हम रेंट दे रहे हैं, उसमें ये जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है उसका भी हम पैसा दे रहे हैं, और दूसरा इस पे हम लेबर जो कॉस्ट आया वो भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जोड़ने के बाद इस पेन की कॉस्ट आ रही है। और इस कॉस्ट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं? जितना खर्चा किया उसको हम एक जगह मेंटेन कर सकते हैं ना। तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किसी चीज का जब हम अकाउंटिंग करते हैं, उसकी कीपिंग रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ उसके बनाने में, उसके कंप्लीट फाइनल गुड्स तक में मेरे कितने इन्वेस्टमेंट इसमें हुए, उसके कमरे के रेंट से लेकर, उसकी मजदूरी से लेकर, उसकी फाइनली फिनिश गुड्स तक, ये सारी चीजें जो हम रिकॉर्ड में रख रहे हैं, तो उस चीज को जोड़कर हम जब एक बुक, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसी को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। कि जितना खर्चा किया उसके बाद में हम इसको बता दें कि इस पे इतनी लागत आई, इतनी कॉस्ट आई। इसको इसलिए कह रहा है कि मेड बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दीज आर इजिली ट्रेसेबल। भाई इसका रिकॉर्ड हम मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना कितना पैसा किस हेड में खर्च किया, और एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये एक बुक्स रिकॉर्ड होता है जिसमें हम सारी चीजें लिख लेंगे कि रॉ मटेरियल पे कितना खर्च आया, इसका जहां बन रहा है उसका रेंट पे है कि वो किराए पे है कि उसकी खुद की है। तो अगर रेंट दे रहे हैं तो रेंट भी उसमें इंक्लूडेड है। फाइनल गुड्स बनने के बाद उसकी पैकिंग, उसकी सब कुछ लेके जुड़ा दे, सारा चीज मेंटेन किया जाता है। तो वो ट्रेसेबल भी है और रिकॉर्डेड भी है। और इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट है। इसका एक नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा इसका नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट। कितनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल में रेंट पेड, सैलरी पेड, हम या तो लेबर को पे कर रहे हैं या हम उसमें सैलरी पेड वर्कर रखे हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको महीने महीने हम सैलरी दे रहे हैं, कमरे की हम रेंट दे रहे हैं। तो ये सारी रिकॉर्ड को हम इस एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट में हम मेंटेन कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? ठीक। दूसरा एक वर्ड इसमें आया है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है? These are the cost of self-owned factor of production. These are not easily traceable and are not recorded in the
बुक्स। अब इसका एग्जांपल समझो। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक है और किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, तो उसको वो रेंट दे रहा है क्योंकि उसकी खुद की लैंड नहीं है। एक कमरा लिया है, कमरे में वो प्रोडक्शन तैयार कर रहा है और वो दे रहा है। लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि वो उसका वो लैंड एरिया का सेल्फ मालिक है, उसको रेंट नहीं देना है, रेंट उसको नहीं देना है। तो जब रेंट नहीं देना है तो उसको क्या प्रोडक्शन का है। अब समझने की वाली बात यह है कि चाहे रेंट के रूप में हम किसी को, जब हमको हमारी खुद की लैंड है तो हम रेंट नहीं देंगे, लेकिन रेंट नहीं देंगे तो वो पैसा आप एक तरह से दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं ना कि वो अगर मान लीजिए उसकी 10 लाख रुपया किसी लैंड की वो किराया देता था पहले जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में था, अब वो लैंड का किराया नहीं दे रहा, उसकी 10 लाख रुपया लेकिन उसके पास ही तो है। तो इसको अगर हम समझे कि इस पॉकेट में अगर पैसा हम रखे हैं और इसको निकाल के हम नीचे वाले पॉकेट में पैसा रख लें, तो बात तो वही है, वो पैसा किसी और के पास जा रहा, वो पैसा लेकिन उसी के पास है। इतनी बात समझ में आई? तो ये इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। जैसे मान लो ये पेन है, पेन का ढक्कन जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने समय बाकी सब चीजें, लेकिन पेन का ढक्कन जो है हम अपने घर से ले आए, घर से हम ले आए तो इसके बारे में नहीं पता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसका रेट नहीं पता है, लेकिन इसको हम इसमें इंक्लूड कर दिए। तो जिसका रिकॉर्ड हमें नहीं पता है वही आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है, और जिसका रिकॉर्ड आपको पता है वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या अकाउंटिंग कॉस्ट है। इतनी बात समझ में आई दोनों में कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। जिसका रिकॉर्ड रखा जा सके, रिकॉर्ड जैसे अगर मैं घर से लाया, अब ये पेन बना रहे हैं तो पेन की रिफिल भी अंदर है, उसकी इंक भी है, उसका ढक्कन भी है, सब कुछ है, तो सबकी लागत हम जोड़ के, क्योंकि सब हम लगा रहे हैं। लेकिन जिसको हम कहीं और से ले लिए, अब जैसे 10 लाख रुपया वो किराया आप नहीं दे रहा, उसका खुद का लैंड है, तो 10 लाख रुपया कहीं दिख नहीं रहा ना, वो उसकी पैसा वहां देना था, अब वो नहीं दे रहा, वो पैसा उसी के पास है तो वहीं पे, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो जो रिकॉर्डेड नहीं है वो इम्प्लिसिट है और जो रिकॉर्डेड है वो एक्सप्लिसिट है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आया? अब एक यहां वर्ड आया है इम्प्यूटेड। इसका एग्जांपल में इम्प्यूटेड रेंट इसी को कहा गया कि पहले हम रेंट देते थे, अब हम उस रेंट को नहीं दे रहे, अब इस पैसे को इस पॉकेट से निकाल के हम इस पॉकेट में, यानी मेरे ही पास है, तो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी जो पैसा का जो रेंट के रूप में ना रखे, ओन सेल्फ, ये वर्ड दिया सेल्फ ओन फैक्टर, ये कीवर्ड है, इसी को हम इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। हम रेंट नहीं दे रहे ना कि पैसा तो मेरे ही पास है, हम पहले दूसरे को दे रहे थे, लेकिन वो 10 लाख रुपया पहले हम ऊपर वाले पॉकेट में से निकाल के नीचे वाले पॉकेट में आप रख लिए, तो क्या हुआ कि वो शिफ्टिंग होगा। तो ये इसको कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। अब आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। इसमें आपको पहला पढ़ना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी जिसको कहते हैं। टीएफसी क्या है? द कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दे रिमेन कांस्टेंट। द कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के होने से, जैसे मान लीजिए इस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, मान लो मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूं और मैं ये कमरे को किराया पे लिया हूं, इसका मैं 100 रुपया किराया देता हूं, ध्यान समझना, और मैं एक भी क्लास ना पढ़ाऊं, हम एक भी क्लास ना पढ़ाएं तो 100 रुपया तब भी देना पड़ेगा, उससे तो उसका कोई उसके चेंजेस तो कुछ होंगे नहीं। और मैं अगर एक क्लास कर पढ़ाऊं, 2 क्लास पढ़ाऊं, तो भी हमको कितने देने हैं, 100 रुपए देना है। तो मेरा जो वर्किंग है उसके आधार पे उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। यही आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। एग्जांपल देखो, ये देखो डेटा देखो, जब आउटपुट, जब हमने कोई क्लास नहीं लिया तो भी 100 रुपया दे रहा हूं, जब मैंने एक क्लास लिया तो 100 रुपया दे रहा हूं, 2 रुपया दिया तो 100 रुपया दे रहा हूं, 3 क्लास ले रहा हूं तो 100 रुपया दे रहा हूं। या हम इसको प्रोडक्ट की बात करें तो हम अगर एक भी डिब्बा नहीं बनाए तो भी उसका किराया हमको 100 रुपया देना है, अगर हमने एक प्रोडक्ट बनाया तो भी 100 रुपया देना है। तो ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, हमारे आउटपुट पे कोई चीजें इसमें चेंजेस नहीं होगा। यही आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसके पैरेलल होगा, ये कैसा स्लोप बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गुड, ये देखो पैरेलल टू, अब यहां पे इस लाइन एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम,
आउटपुट। ठीक, आउटपुट हमारा 1 2 3 4 5। अब हम यहां पे एक फिगर बना लें, क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं 50 100 150 200। अब हमारे पास जो जीरो था तब भी हम 100 रुपया दे रहे थे, जब हम एक प्रोडक्ट तैयार किया या हम एक क्लास लिए तो भी हम 100 रुपया दे रहे हैं, 2 किए तो भी 100 रुपया दे रहे हैं, 3 किए तो भी 100 रुपया दे रहे हैं, 4 किए तो भी 100 रुपया दे रहे हैं। तो ये इस लाइन को हम अगर जोड़ सकते हैं ना, तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें पूछेगा स्लोप कैसा होगा, कितनी बात समझ में आई? चलो इसी को लिखा हुआ है, देखो जैसे एग्जाम्पल में इसमें यहां देखो पहले क्या लिखा, दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दे रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट के लेवल पे चेंज होने से उसके किराए में कोई कमी नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक मिनिमम तो देना ही देना आपको है भाई, एक बिजली का बिल एक होता है कितना तो आपको देना ही देना, उसके बाद जितना आप कंज्यूम करोगे। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उतनी आपको अमाउंट देना ही है, चाहे आप कंज्यूम करो या मत करो। अगर 2 किलोवाट की अगर बिजली लिया है तो 1800 रुपया आपको देना ही देना है। 1800 के बाद आप जितना कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी 8 रुपया पर यूनिट, 10 रुपया जो सरकार की रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका रीडिंग मीटर से आपको नोट करके पेमेंट करना। तो जो 1800 वो आपका क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आपको देना ही देना है, तो ऐसा आपके उसके आउटपुट से और ऐसा नहीं है कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे कितने, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आउटपुट, आपको उतनी प्रीमियम हर साल भरना ही भरना है। जब आप नहीं रहेंगे तो आपको फैमिली वाले को उसको मिलेगा, या वो जो मैच्योर्ड होगा, जब वो प्रीमियम, जब आप वो LIC मैच्योर्ड होती है तो वो आपको पैसा जोड़ के पूरा मिलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरा आया, दूसरा आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल से तो आप अवगत है ही, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंजेस हो। अब देखो, इट रिफर्स टू द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वहां पे क्या था, आउटपुट से कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहां आउटपुट पे ही डिपेंड करता है उसका चेंजेस उसके कॉस्ट में, आर नॉट incurred at zero level of output. Example, raw material, transportation, wages of casual labor, telephone bill beyond minimum। देखो, जैसे जब मैंने कोई काम नहीं किया, किसी लेबर ने कोई काम नहीं किया तो आउटपुट भी जीरो, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। जब उसने एक ने काम किया तो उसका प्रोडक्ट कितना हुआ, 10, 2 ने किया तो कितना किया, 15, 3 ने किया तो 18, 4 ने किया तो 20, 5 ने किया तो 23, और 6 ने किया तो 27, और 7 ने किया तो 33। ठीक, अब ये देखो क्या इसमें हो रहा है, वेरिएबल कहां से कैसे हो रहा है। इसके ये तो 10 ही है, प्लस 10 आ गया। 10 और 50 में कितने का डिफरेंस आ रहा, 5 का। ये कितना 5 ग्रोथ कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। 15 से जब 18 पे गया तो कितना किया, 3 किया। 18 से जब 20 पे गया तो, अब मुझे ये बताओ, ये जो रेट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये तो इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन जब हम इसकी MOC निकाल रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, मार्जिनल, तो मार्जिनल आपका क्या निकल रहा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपने एक चीज पढ़ा था, जैसे ये एक्स एक्सिस है, आप स्लोप का पढ़ा था ना, एक लाइन ऐसे भी होती है, एक लाइन ऐसे भी होती है, ठीक, एक लाइन ऐसे होती है। इसमें कौन सा स्लोप बनेगा, इसको क्या कहते हैं, जो ऐसे लड़ रहा था ये क्या है, फॉल हो रहा है। अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो ये होगा कि नहीं, कितने लोग इसको कहते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितने लोग कह रहे हैं कि ऐसी लाइन बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा, क्यों, कांस्टेंट नहीं है। और ये कितने लोग सेकंड लाइन को कहते हैं, सेकंड लाइन, कितने लोग थर्ड को कहते हैं। चलो पहले इसको देखो, इसके बाद आते हैं। ये डिक्रीजिंग हो रहा भाई, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, लेकिन 4 डिब्बे के बाद फिर क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा, 3 के बाद 4 हो रहा, 6 हो रहा है।
तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग होगा। तो अब बताओ जब इसका प्लॉटिंग करोगे तो फिगर कैसा बनेगा, जरा अपने अपने कॉपी में बनाओ, इसका प्लॉटिंग करो जरा। इसकी टीएफसी बनाना है, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसमें एक फिगर बनेगा कि दो फिगर बनेगा, बनाओ। एक बनेगा। कितने लोग दो कह रहे हैं, रेज योर हैंड। कितने लोग दो फिगर बना रहे हैं, इसमें बनेगा। कितने लोग एक कह रहे हैं, बनाओ बनाओ। दो कितने लोग कह रहे थे, अलग अलग बनेंगे दोनों, एक ही बनेगा। हाँ, एस शेप में, यू शेप में नहीं, एस शेप में। जितने लोग दो बोले सब गाल में थप्पड़ लगाओ अपने अपने कि हमने ऐसा क्यों बोला। भाई पहले क्या हो रहा है उसका, पहले क्या डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। तो 4 डिब्बे के बाद उसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये फिगर बनेगा ना, ऐसे गया और फिर ऐसे उठाएगा। सॉरी ये इस पे नहीं आ रहा, ऐसे, ये देखो ऐसे गया और फिर ऐसे उठेगा, ये डॉट डॉट ऐसे लाइन बनेगा। अभी दिखाते हैं, पहले बनाओ तो। और जिसने इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, जान लो। सब कुछ आपके ग्राफ पे है? शेड्यूल जरूर देखो, शेड्यूल देखो। शेड्यूल भी आप कुछ भी बना सकते हो। एक तो एक हमारा मतलब इस तरह दिखा दिया। आप बस इतना ध्यान रखना कि टीवीसी का कंसेप्ट ही है, पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। देखो 4 डिब्बे तक उसका डिक्रीजिंग चल रहा है, 4 के बाद क्या हो रहा है, आउटपुट पे ये इसकी इंक्रीजिंग हो गई। तो प्लॉटिंग करेंगे तो पहले आपका डिक्रीजिंग, जब आप क्या बनाएंगे, जो डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग जो कहते हैं, उस हिसाब से तो उसकी पीठ झुकी होगी, इस लाइन की पीठ झुकी होगी। ऐसे यहां से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया और फिर जब ये प्लॉटिंग यहां पे एक एक किया है तो यहां से ये उठना शुरू हो जाएगा। 4 के बाद 3 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा। हो गया। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। कितने लोगों का फिगर ऐसा बना है, चले आगे। इसको लिखेंगे हम जब फिगर बनाएंगे। देखो इधर अब बनाना, ये आउटपुट है, टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ये इसका पीठ ऊपर से झुकी होगी, लेकिन 4 पॉइंट के बाद इसका क्या हो रहा, इंक्रीजिंग रेट हो रहा। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। और शेप कैसा हो रहा, इन्वर्टेड एस शेप। भाई देखो यहां पर हमने छोटा सा किया है, ऐसी लाइन होगी तो क्या कहते हैं, इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट, इसी को फॉलो किया। और जब ये होगा तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो सब में अगर बराबर होता, सब में डिफरेंस 1-1 का आता तो वो कांस्टेंट बनता। ये है आपका इंक्रीजिंग रेट, जो आपका बाद में जाके फिर ऊपर बढ़ रहा आफ्टर 4 डिब्बे के बाद। ठीक। तीसरा है टोटल कॉस्ट। अभी आपने क्या क्या पढ़ा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, यही पढ़ा ना। अब आप पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, टीसी। देखो इधर, इट इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का जोड़ है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे हम तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये देखो, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपया है, नहीं जैसे 100 रुपया मैंने कहा वो फिक्स है। अब टीवीसी जब निकालेंगे, जब हमने कोई काम नहीं किया, यह देखो, तो कोई डिब्बा तैयार नहीं हुआ। जब हमने 1 किया, 18 किया, इधर देखो 2 किया, 24, 3। अब इसको जब निकालते हैं तो क्या हम करते हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। भाई 20 का 20 रहेगा, 20 और 18 38, 38 और 24 नहीं, 38 और 6 44। ऐसे ही जोड़ के जब हम निकालेंगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां तक कैसा रेट है, 18 6 4 3। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग।
उसके बाद देखो 7 9 15 इंक्रीजिंग, ये आ गया। तो ये टीसी क्या कैसे निकाला, टीएफसी और टीवीसी को जोड़ा तो ये आपके मार्क्स आए। ये देखो इसका ऐसा बनेगा, ये आपका इस पे क्या शो करते हैं आउटपुट, इस पे शो करते हैं आप टीएफसी टीवीसी एंड टीसी। स्टार्टिंग पॉइंट 0 से अपने किया, टीएफसी हमारा फिक्स्ड है 20 रुपीज, और ये हमने एक डेटा ये दिया वो भी उसी रेट से बढ़ रहा है, पहले डिक्रीज डिमिनिशिंग फिर इंक्रीजिंग, और दूसरा जब आपने किया वो जिसको टीसी कहते हैं दोनों जोड़ के उसका भी ये हुआ। तो ये जो हुआ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यही हुआ टीएफसी। बात समझ में आई? बनाओ फिगर, पहले टेबल लिख लो, लिखो टेबल, इसको लिख के फिगर बना के कॉपी बंद कर देना, इसके बाद टेस्ट होगा। पहले वाला पहला नहीं लिखे थे, अभी लिखवाएंगे, पहले इसको लिख लो, दूसरे क्लास में कर देंगे, फिर से अगले दिन फिर इसको रिवाइज करेंगे।